नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अपनी ज़मीन की खतौनी किस प्रकार देख सकते हैं और वो भी लेटेस्ट खतौनी। और खतौनी में जितने लोग हैं सबका अंश भी हमें देखना है कि इस खेत में फला व्यक्ति का अंश कितना है। तो चलिए हमें सर्च करना है भूले की यूपी। तो भूले की यूपी में आप देख पा रहे हैं ये जो सबसे ऊपर आपको लिंक दिख रही है, ये हमें इस पर क्लिक करना है। इस लिंक पर हमें क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब हमें क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें दिख रही होंगी। तो हमें यहाँ पर देखना है रियल टाइम खतौनी। आप देखिए ये रियल टाइम खतौनी यहाँ पर आ चुकी है। अब रियल टाइम खतौनी पर हमें करना है क्लिक। इसके बाद हमें यहाँ पर कैप्चा डाल देना है B6ED34। उसके बाद सबमिट कर देना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो सबसे पहले दिखाई दे रही है, ये है हमारे ज़िला की लिस्ट और यहाँ पर आएगी तहसील की लिस्ट। तो हमें क्या करना है, हमें ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम सबसे पहले ऊपर अमरोहा है तो इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दूसरा अमरोहा है, तहसील भी अमरोहा सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद अकबरपुर, सकैनिया, अटेरना, ये कई सारे गांव हैं। तो चलिए हम अटेरना सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आते हैं। देखिए यहाँ पर खाता संख्या, गाटा संख्या से सर्च कर सकते हैं, खाता संख्या से सर्च कर सकते हैं, या फिर खातेदार के नाम से सर्च कर सकते हैं। इस प्रकार से तो हमें यहाँ पर क्या करना है, मान के चलिए हम खातेदार का नाम सर्च करते हैं। और खातेदार का नाम कोई भी आप नाम ले लीजिए। जैसे हमें का से का अक्षर पर कोई नाम है तो हमें वो का लिख देना है और यहाँ पर खोजें पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप खोजें पर क्लिक करेंगे तो पहला कपिल कुमार है, दूसरा कपिल कुमार है, कपिल कुमार यानी का से कपिल है, और भी कई सारे कमरुद्दीन हैं, कई सारे नाम हैं, करण सिंह हैं। तो चलिए हम पहला जो है कपिल कुमार, पहला जो आ रहा है उसी पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर उद्धरण दे के लिखा हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं, उद्धरण दे के हमें इस पर क्लिक कर देना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा मांगेगा, आपको यहाँ का कैप्चा डाल देना है। जैसे ही हम यहाँ पर कैप्चा डालेंगे उसके बाद आपको आपकी खतौनी दिखाई देगी। तो आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं ये पूरी खतौनी रियल टाइम खतौनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये तो जो है आपको दिखाई दे रहा है कि खसरा गाटा संख्या, ये आपके खेत का नंबर है। और यहाँ पर ये देखिए कि ये जो है क्या है, ये सब किसानों के नाम है। पहला है आसुमान, कपिल कुमार, प्राची, महेंद्र, ऋषिपाल, शीशपाल, श्रीमती रेखा, 7 लोग हैं इस खेत में। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, आगे चलेंगे तो यहाँ पर गाटा यूनिकोड दिखाई देगा। ये जो गाटा दिख रहा है 63 गाटा है। और इसके बाद ये गाटे का कुल क्षेत्रफल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये 1.518 हेक्टेयर, इतना हेक्टेयर खेत है। अब यहाँ पर देखिए इस खेत में 1 नंबर जो दिया गया है, 1 नंबर का हिस्सा 1/12 है और उसका क्षेत्रफल है 0.1265। ठीक है। तो अब 1 नंबर कौन है, तो आप यहाँ पर देखिए 1 नंबर पे है आसुमान। तो आसुमान का इस खेत में हिस्सा कितना है, 1 नंबर पर 0.1265। अब आगे चलते हैं। जैसे मान के चलिए हमारा इस पर शीशपाल का देखना है, तो 6 नंबर पर आपको यहाँ शीशपाल दिखाई दे रहा है, ये शीशपाल लिखा हुआ है 6 नंबर पर। तो इसका हम 6 नंबर पर यहाँ हिस्सा देखेंगे तो 6 नंबर पर इसका हिस्सा है, आप देख पा रहे हैं 1/6 है। और हेक्टेयर में देखेंगे तो 0.253 हेक्टेयर है। तो इस प्रकार से इस खतौनी में आसुमान इसका शीशपाल का हिस्सा आप ये देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से सभी लोगों का हिस्सा यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद ये तो कोई ज़मीन बेच देता है तो उसका ब्यौरा भी यहाँ पर नीचे यहाँ पर लिखाई देगा। जिसने बेचा है तो उसका नाम, जैसे मान के चलिए अगर इसमें से इसने बेच दिया महेंद्र सिंह ने, तो अगर रियल टाइम खतौनी देखेंगे तो इस जगह से महेंद्र सिंह का नाम गायब हो जाएगा और जिसने ज़मीन खरीदी होगी उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट जो अभी चल रहा है, जो जिसके नाम ज़मीन है, तो वो ज़मीन यहाँ पर जो है
उसी का नाम होगा जिसके नाम ज़मीन है। अगर वो बेच देता है तो यहाँ पर नाम तुरंत बदल जाएगा। यदि कोई व्यक्ति मृतक हो जाता है, उसकी विरासत हो जाती है, तो उसका नाम भी यहाँ आ जाएगा और इसके बाद में यहाँ पर उसका आदेश संख्या आ जाएगा, कौन से आदेश से विरासत हुई है, बैनामा हुआ है, जो हुआ है उसका यहाँ पर ब्यौरा आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये खतौनी देख पा रहे हैं और इस प्रकार से हम पूरी खतौनी देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।